चलो इसमें हम पढ़ेंगे प्रेम आयनी श्री राधिका। ये किसका लिखा हुआ है? रसखान का। किसका? रसखान। और ये है क्या? सवैया है। क्या है? सवैया। दूगो सवैया है, एगो प्रेम आयनी श्री राधिका है, एगो दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारो। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला देखो क्या है, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इसका शब्दार्थ पढ़ाए थे, शब्दार्थ याद है ना? इसमें शब्द का अर्थ याद रहेगा तो इसको समझने में क्या होता है? सुविधा होता है। देखो प्रेम आयनी श्री राधिका, इसका मतलब होता है प्रेम का खजाना है। कौन? श्री राधिका। या प्रेम का घर है। कौन? श्री राधिका जी। और प्रेम बरन नंद, नंद का अर्थ होता है नंद एगो राजा थे और उसका दुलारा था, बेटा था। कौन? नंद, कृष्ण भगवान। तो वही करा है प्रेम बरन नंद। इसका मतलब है प्रेम का खजाना है कौन? राधिका जी। और प्रेम के रंग में रंगा हुआ कौन है? नंद, नंद यानी भगवान श्री कृष्ण। किसके प्रेम में? राधिका के प्रेम में। और इसमें बात किया गया है दोनों युगल के, राधा के और कृष्ण दोनों के जोड़ा के, है ना, प्रेमी युगल के। प्रेम वाटिका के दो, और प्रेम वाटिका यानी प्रेम के बगीचा के, प्रेम के उपवन के दोनों क्या है? माली मालिन द्वंद। एक माली है और एक मालिन है, यानी श्री कृष्ण माली है और राधा मालिन है ना। मलिनिया जरा कहे छे, मलियावा मलिनिया। तो प्रेम के बगीचा के दोनों कथी एक प्रकार से माली मालिन है, मलियावा मलिनिया है। जैसे प्रेम कहे छे बगीचा के ना देखभाल करे छे, फूल के पानी दे छे, सींची छे, अथी करे छे, है ना, देख रेख करे छे। तो वैसे प्रेम के बगीचा के देख रेख करे वाला कौन है? राधिका और कृष्ण दोनों कथी माली मालिन के तरह। दूसरा देखो, मोहन छवि रसखानी लखी दीर्घ अपने नाही छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका अर्थ समझो, मोहन छवि रसखानी लखी यानी मोहन की छवि, सुंदरता, मनमोहक रूप देख के, लखी यानी देख कर। कौन देखा? रसखान, है ना। रसखान क्या किए? मोहन का मनमोहक रूप देख करके अब दीर्घ अपने नाही, मनमोहक जो मन को चुरा ले, मन को खींच ले, है ना, चित्त को अपनी ओर खींच ले। अब दीर्घ अपने नाही, रसखान का जो है आंख अब अपने बस में नहीं है, उस पर से पलक हटिए नहीं रहा है, नजर हटिए नहीं रहा है। जिस प्रकार से आदमी होता है कभी कभी, है ना, प्रेम होने पर। आंचे आवत धनुष से छूटे, और जैसे धनुष से छूटता है सर से जाही, धनुष से जैसे बाण छूटता है, सर यानी बाण, धनुष से सर का मतलब तीर समझ लो, धनुष से जैसे तीर छूटता है ना, वैसा ही इसके शरीर से मन क्या हो गया है? खिंचा गया है और ही अपने बस से बाहर हो गया है ना, उसकी ओर खींच गया। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की ओर। किसका मन? रसखान के, है ना। मोह मन मानिक लय गयो चीते चोर नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। जिस प्रकार से किसी को प्यार हो जाता है तो एक प्रकार से फंदा में फंस जाता है, उसको निकला हुए नहीं करता, है ना, मति गति सब चल जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है, मुंह मन मानिक लय गयो, मेरा मन जो है रत्न, मन क्या है? इंसान का मन क्या है? रत्न है, आभूषण है, गहना है एक प्रकार से, है ना। तो ये कह रहा है मेरा मन ले गयो, मेरा मन जो रत्न के समान था वो क्या किए? ले गए। कौन? चीते चोर नंद नंद, यानी चित्त को चुराने वाले, मन को खींचने वाले नंद का बेटा भगवान श्री कृष्ण, नंद का दुलारा, नंद का पुत्र। अब बेमन मैं का करूं, बेमन मैं का करूं, अब हमारा पास मन है न करी, बिना मन के हम कथी करूं? परी फेर के फंद। जब मने ओकरा बस में है तो हम की कर सके, है ना। अब मन वही ओकरा फेर के फंदा में कथी हो गेली? फंदा के फेर में फंस गेली। जिस प्रकार से कोई चीज फंदा में फंस जाता है तो निकला नहीं होता है, उसी प्रकार से ये कह रहा है कौन? रसखान। उसके बाद है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नय नहीं लगयो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। और कही प्रीतम यानी प्रेमी, नंद किशोर यानी नंद के बेटा, नंद के पुत्र, नंद के दुलारा भगवान श्री कृष्ण। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नहीं लगियो, जा जहिया से ओकरा से नैन लग गेली। कौन सी लग गेलै? नैन, यानी मन जुड़ गेल। यहाँ पर प्रेम वाला बात न समझ, मन ओकरा में लग गेली। यहाँ से
मन पावन चित चोर, और मन को चुराने वाला जो चित चोर है उसकी ओर से पलक ओट नहीं कर सको, पलक भी झपका नहीं सका। कब? जब से ये भगवान श्री कृष्ण में खो गए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए, है ना। कहे थे ना ये ब्रज भूमि आकर क्या हो गया, की भक्ति में खो गए। जब दिल्ली पर किसका, मुगल का अधिपति हुआ और पठान वंश पराजित हुआ तो वहां से भाग गए कहाँ, ब्रज भूमि में, और कृष्ण भक्ति में कथी हो गई। इसके बाद हम दूसरा जो सवैया है प्रेम अयनी श्री राधिका उसको देखेंगे, है ना। चलो अब है करील के कुंजन ऊपर वारों। करील सबसे पहले समझ लो किसे कहते हैं। ये एक कंटीली झाड़ी होती है। क्या होता है? कंटीली झाड़ी होती है, यानी कांट वाला झाड़ी होता है बड़का, और इनमें पत्ता एको को नहीं होता है। इस झाड़ी में एको पत्ता नहीं होता है। और इसके फल जो होता है, इसका फल से क्या बनाया जाता है, सब्जी चाहे अचार बनाया जाता है। तो करील के समझ गया। करील के कुंजन यानी करील के बगीचा, वन बाग, है ना, जहाँ पर करील के अति रहे, झाड़ी रहे, चौरी चाचर वन। तो वे कहे करील के कुंजन यानी करील के बगीचा उपवन ऊपर वहां रहो। ऊपर यानी किसी के ऊपर क्या करो, छाबर कर दो, छोड़ दो। अब जो है रसखान जो है किसके ऊपर, करील के कुंजन क्या करना चाहता है, करील के कुंजन यानी करील के बगीचा उपवन के ऊपर वो चीज छोड़ देवे चाहिए, भुला देवे चाहिए, केकरा ऊपर। तो ये पढ़ेगा तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल देखो इसमें क्या है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, हूँ सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, है ना। या लकुटी और कामरिया पर, यानी लकुटी कहते हैं छोटका लाठी, गाय भैंस चरावे तो छोटका लाठी पहले आदमी धर लेते रहे, है ना, अभियो धर लेते तो छोटका लाठी, और यानी और कामरिया पर, कामरिया यानी कंबल पर, कंबल ओढ़ लेते लाठी धर के ना चरावे चले छोटे चाचर में पशु के। तो वे कहे या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डरो, यानी भगवान कृष्ण के बारे में कह रहा है कि एगो छोटका लाठी आ कंबल पर गाय सब चराबे के लिए तीनों पुर यानी तीनों लोगों का राज क्या किया, त्याग दिया। कौन? भगवान श्री कृष्ण। धरती लोक यानी मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इस तीनों को क्या किया, त्याग दिया। मृत्यु लोक जानबे करता है, इस धरती को कहते हैं, धरती पर जो भी जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मर जाना है। उसके बाद स्वर्ग लोक जहाँ पर कोई दुख नहीं रहता है, इंद्र का होता है वो, आसमान में समझ। पाताल जो धरती के तरी में सबसे जाते रहे, अंतिम चरण पर मिलते, जही पर कथी रहे, खाली राक्षस सब नरक रहे समझ। तो वे कहे या लकुटी और कामरिया पर, यानी छोटका लाठी और कंबल पर कथी, तीनों लोगों को राज त्याग दिल। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आठों सीधी, और आठों सीधी नवो निधि यानी नवो बैंक कोष, नवो निधि का सुकति क्या, त्याग दिया। कौन सी? नंद की गाय चराई बिसारो। नंद यानी नंद बाबा के, नंद राजा के गाय के चरावे में ये तीनों लोगों के राज कथी का दिल के, विसार दिल के। कौन? भगवान श्री कृष्ण आए, है ना। अब दूसरा सवैया देखो क्या कहा है, रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ये फीलिंग आएगा अंदर से। अगर जीवन तुम्हारा वैसे गुजरा होगा बचपन में, तब पहले के इंसान का ऐसा जीवन गुजरता था। अब पढ़ाई लिखाई आ गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं गुजरता। अब चराने जाता है गाय भैंसी, पोखरी का मजा देखा है। स्विमिंग पूल लाख कितना महंगा बना लो, पोखरी का मजा नहीं दे सकता है। पोखरी में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। वो अकेले ना संग बर्तनों मजे के मजा, भगवान के स्वर्गो छोड़ के, धरती छोड़ के कोई ना चाहती। अगर सही में वैसा जीवन मिल जाए कुछ दिन पहले के, तो है ना। पोखरी के मुहार गम गम करे रही कुछ दिन पहले साबुन से, को नीमा लाइम से, बड़ा अच्छा लगता रही घोंगी तो ही सब वाला। कोटि करो कल धौत के धाम, कौन सी? कोटि करो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब अर्थ समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। रसखानी कबो इन आखिन सो, यानी रसखान जो है कब से, कहिया से, बहुत दिन से, कब से, कथी, इन आखिन सो यानी यही आंख से। कौन थी? ब्रज के, कौन सी? ब्रज भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े खेले, है ना। ब्रज के वन बाग यानी वन के, बाग के, बगीचा के और तालाब के निहारो। रसखान क्या करता है, कब से, इन आंखों से ब्रज भूमि के, कौन सी? वन के, बगीचा के, तालाब के, पोखरी के,
है ना, वन उपवन इस सबको निहारता है। कोटि करौ कौल धौत के धाम, यानी करोड़ों के कर इंद्र भगवान के जो धाम है स्वर्ग लोक, करोड़ों धाम के ओर देवे चाहे कौन, रसखान। करील के कुंजन ऊपर बारो, और करील के जो बगीचा है उपवन के लेल इंद्र के करोड़ों धाम के कथी करे छै, त्याग देवे चाहे छी। केकरा ऊपर, करील के कुंजन के ऊपर। करील का बता दिए ना, कटीली झाड़ी होता है, उसका उपवन जो है उसके ऊपर ही सब कुछ त्याग देना चाहता है कौन, रसखान। तो इस प्रकार से दो सवैया था, अति प्रेम अयनी श्री राधिका, और एक वो है करील के कुंजन ऊपर वारों। इस दोनों का अर्थ समझ गया। एक चीज याद रखना, परीक्षा में जो भी हम पढ़ाए हैं इसमें से कोई भी लाइन दे दे और पूछेगा ये किन से लिया गया है, तो प्रेम अयनी श्री राधिका से। अगर इस दोनों में से पूछे ये किन से लिया गया है, तो करील के कुंजन ऊपर वारों से। इसके लेखक कौन है, तो रसखान। इसमें किसके बारे में बात किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ब्रज भूमि के बारे में, और जो भी चीज है हम बता दिए, याद रखना। अब इसका क्या होगा, प्रश्नोत्तर में ये दोनों लाइन दे देगा, चाहे कोई लाइन दे देगा और कहेगा इसका अर्थ लिखे। तो अर्थ कैसे लिखना है हम उसको तुमको प्रश्नावली में पूरा बता देंगे, है ना।